यही सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही। मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई, मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई। सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही, सत्य के संग में मिलता हमें इनाम यही। खुद बुराई गई नाश हुए सारे भरम, खुद बुराई गई नाश हुए सारे भरम। ओ गुरु सारे भरम प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, कई जन्मों की शरण प्यार की दुनिया में रखा है कदम, हो रखा है कदम। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं। प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं। प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही। कोई पराया नहीं सब है अपनी जान गुरु, कोई पराया नहीं सब है अपनी जान गुरु। ओ गुरु जय गुरु प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण। ओ गुरु तेरी शरण प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। हम अकेले हैं जिनका भगवान है, सदा है, साथ है। वो नहीं बोलते हैं हमको कौन देखेगा, बच्चे हैं तो वो अकेले पड़े हैं। परमात्मा है तो जहाँ तहाँ है ही है, सदा बसत तुम साथ। आप बोलो जी दीजिएगा। बहुत दिन बहुत बार हमने चलाई है ये बात, होना न होना दोनों माया है, दोनों माया। वो झोपड़ी वाला महल वाले को देख रहा है, अरे कितना सुख है इसके पास, झूला है, झूले में झूल रहा है। वो उसको देख के दुखी हो रहा है, वो झूले में अपनी मस्ती में बैठा है। मैं बाहरों का मजा ले रहा हूँ, मैं अपने सुख में बैठा हूँ। मैं क्यों सत्संग में जाऊँ, दुखी लोग जाएंगे ना। मैं क्यों जाऊँ, टाइम पास होता है। अचानक इज्जत मान शान का झटका लगता है, सिर चकराने लगता है। अभी तो खाने पीने का मजा ले ले, फिर जब बड़ा दुख आता है तो उस टाइम चकराने लगता है कि अभी कहाँ जाऊं। कुछ भी है माया है, नहीं है तो भी माया है। दुख में कितने दुश्मनों को खरीद करते हैं, कितने दुश्मनों की बातें करते हैं, ऐसे दुख मिला, ऐसे दुख मिला, ऐसे दुख मिला। यह सिर्फ कहने मात्र बातें हैं। बीमारी में वैराग आता है, गरीबी में वैराग आता है, दुखों में वैराग आता है। मैंने तो कभी किसी दुखी को वैराग में नहीं रहते देखा। कभी कभी तो और भी नीच बुद्धि हो जाती है। कोई गरीब हुआ, किसी का आदमी कहीं चला गया, आदमी है रूखा सूखा खाती है, आदमी कहीं चला गया, मर गया, अभी 10 जनों से भीख मांगी, क्या करूं मेरे पास ये कमी, क्या करूं मेरे पास। फ्रीली भीख मांग सकती है, फिर अपने पास वो इकट्ठा किया, इस कोने में रखा, उस कोने में रखा। तो ये दुख क्या हुआ। कितने दुश्मन खरीद करते हैं, कितने गलत काम करते हैं, कितने बहाने बना लेते हैं। बीमारी आती है, बोलते वैराग देता है, कब वैराग देता है। सिर्फ ये अपना दुख प्रदर्शन करता है, देखो मैं ऐसे कर सकता था, अभी नहीं कर सकता हूँ। भगवान मुझे पंहिंजे हलंदी हलाए। मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हलंदी हलाए। माई तूने जो कर्म किए उसका हिसाब कहाँ होगा, अभी तेरे को माफ़ी दे दे, जो हिसाब किताब हुआ है वक्त पूरा हुए। ऐसे ही हलंदी हलाए, यही हलंदी हलाईंदो।
तो देखो दुख में भी ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव, जाके बीमारों को देखो, जाके बड़ी एज वालों को, बड़ी एज वैराग देती है, बीमारी वैराग देती है। कभी कोई दुख वैराग देता है, नहीं देता है वैराग। और भी जो बुद्धि है वो मंद कर देता है, समझ नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा स्वभाव हो जाता है चिड़चिड़ा। कि न तव्हां ॾिठो है सचपच वैराग तो अचे। जो ज्ञान के रास्ते पर है उसे आता है वैराग, उसे वैराग आता है। जो जिज्ञासु पहले बन गया उसे वैराग लगता है। दुनिया के सुख बुद्धि वाले को वैराग नहीं आता है, कभी नहीं आता है। ॿुधा ये थींदो आहे कोन थींदो आहे। सुख बुद्धि और वैराग दोनों अलग अलग चीज़ है, अलग अलग रास्ते हैं, भाषा ही अलग है। इधर तेरी सुख बुद्धि, इधर तेरा वैराग। समझने वाली बात ये है कि वैराग में क्या तुझे सुख नहीं मिलता? सुख बुद्धि में सुख नहीं मिलता है। बात को समझो, सुख बुद्धि में सुख नहीं मिलता है, पर वैराग की गली में जाओ तो सुख पण मिलेगा। खोपड़ी खाली उल्टी है तेरी। तुम सुख बुद्धि भी रखते हो और सुख को गंवाते भी हो। सुख बुद्धि होते हुए तू सुख ले ही नहीं सकता है। जाके मेरी एक एक बात को वज़न से बराबर करो, तोल माप करो। सुख बुद्धि तूने रखी भीतर तो सुख तेरे आगे परे रहेंगे, पर तू सुख न ले सकेगा, क्योंकि सुख बुद्धि के धागे से तेरे सारे सुख बंधे हुए हैं। वो बदल सुख तेरे को क्या करेंगे? पैकिंग है ना, तू कोई चीज़ लेके आता है, पैकिंग खोलो तो चीज़ तेरे हाथ में है, तुम उसका इस्तेमाल करो। पर जब तक वो चीज़ पैक पड़ी है तो फिर उसका क्या? तेरे को कौन सा हुआ मज़ा देगी? नहीं दे सकती है ना। ऐसे ही तेरे कितने भी सुख तूने ले भी लिए हैं, पर पैक तेरे ताक पर पड़े हैं। तो फैन घटा बात को। तो सुख बुद्धि जब तक है तो तू सुख लेके आएगा, पर वे सुख तू ले नहीं सकता है। पर तुम वैराग वृत्ति में आ जाओ। वैराग में सचो मज़ो थई मंझ वैराग, समय सियाणा ॾिस तू पुछाए। कभी कभी ये भी भजन गाओ, बहुत अच्छे भजन है। वे भजन गाओ जिससे तेरी मन की स्थिति और लेवल पकड़े और लेवल पकड़े। वे भजन गाओ, तेरे अंदर भीतर वे आरोप हो जाएंगी बातें। जो भजन की लाइन्स हैं वे सब तेरे भीतर अंदर चली जाएगी। सचो मज़ो थई मंझ वैराग, समय सियाणा ॾिस तू पुछाए। वैराग में जो आनंद है वो किस में भी नहीं है, तेरे को पता नहीं पड़ता, ये अलग बात है। पर वैराग में बहुत आनंद है। और जो मैंने बताया तेरे को, जब तू वैरागवान बनेगा तो सुख भी सारे तू ले सकेगा। नहीं तो सुख मांगत दुख पाछे आवत। सुख तू मांगता तो बड़े है, पर वे दुख बन के तेरे पीछे आता है। मांगा सुख बन गया दुख, मांगा सुख बन गया दुख, यही सारे संसार में लगा पड़ा है। कभी तो वे संसार की भी बातों को विचार करके तो देखो, मांगते सुख हो दुख क्यों आता है? क्योंकि दुख और सुख एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो तुम मांगते हो, जब तक तेरे पास आए सुख ऐसे चल के, तब तक उल्टा हो जाता है। सिक्का तेरे सामने आया, वो दुख वाला साइड आया। पर तुम वैराग जब लेता है कि सब जग चलनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। चेंजबल को चेंजबल करके देखो, ये वैराग है। सब जग चलनहार, ये वैराग है। चेंजबल को चेंजबल करके नहीं देखते हो तो कहीं न कहीं तेरा मन अटक जाता है, तो वैराग टूट जाता है। काम मन न अटके, प्रीत न बेसा लाए, सतगुर देव बिना। जगह जगह ते मन अटकाए, शक्ति की न गंवाए,
सतगुर देव बिना। तू गुरु से प्रीत करता है तो गुरु से तू लिंक रख, गुरु से रोज़ तेरे को नया वैराग मिलेगा। आज भी ताज़ा तवाना, आज भी ताज़ा तवाना, आज भी ताज़ा तवाना, तो तेरे को सुख भी वैराग खींच के लेके आएगा। तेरे सुख बुद्धि को वह ताकत नहीं है जो तेरे सुखों को खींच के तेरे अंदर लेके जाए, पर वैराग से वह ताकत मिलती है कि तू सब सुख भी ले सकता है, क्योंकि सुख तुझे छू नहीं पाता, मान अपमान तुझे छू नहीं पाता। नहीं तो इतना सा अपमान हुआ तो तेरी 10 दिन तो मूड खराब होती है, तो 10 दिन का मिला हुआ सुख तो तूने गंवा दिया ना। अभी तो तुमको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तू अपने मूड को फटाफट चेंज कर देगा, क्योंकि अभी मैंने तेरे को मूड का मालिक बना दिया है, तू नौकर नहीं है। मूड अब तेरी मुट्ठी में है, मूड खुली ऐसे घूमती नहीं है तेरी, उधर गई उधर गई उधर गई। अब तेरी मूड तेरी मुट्ठी में है, तकदीर तूने अपनी मुट्ठी में अभी ले ली है, क्योंकि अभी तू देर द्यासी नहीं रहा। जब तू देर द्यासी है तो तू अपने भाग्य को भी पीछे कर देता है, लात से उड़ा देता है अपने नसीब को। तू बोलता है फिर भी तो चलता हूँ ना, चलता हूँ तो क्या हुआ, नहीं तो पढ़ और अच्छा चलेगा, और अच्छा चलेगा, और सब कुछ मिल सकता है तेरे को। पर जे तू वही क्रोध करता है, वही काम करता है, वही तेरे नसीब में फिर वही रिटर्न होके आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही 5 जो बातें हैं वही चेन है तेरी, जाली तेरी वही है। अब जाली तू काट नहीं सकता, पर इधर तो ऐसे कर सकता है ना, रब को की पावड़ा इतू पट्टे इते लावना। काम को, इच्छा को लगा दो परमात्मा की इच्छा में। क्रोध दूसरों पर करते थे, अभी क्रोध तू नसीब वाला है तो तू खुद पर क्रोध करेगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, किसोर मंजिल है मेरी, किधर जा रहा हूँ, क्रोध क्यों कर रहा हूँ, इच्छा में क्यों गिर रहा हूँ, द्वेष क्यों कर रहा हूँ, क्यों नफरत की आग में मैं जल रहा हूँ। तू अगर नसीब वाला है तो तू ये सब बातें भीतर से अपने लिए लेगा। नहीं तो बोलता है देखो इसके मन में ये है, इसके मन में ये है, इतना तो ज्ञान सुनता है फिर भी तो रेगुलर नहीं है, इतना तो आपसे मेहनत लेता है फिर भी तो ठीक नहीं है। ये तो सारे दिन तुम नूस 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 वाला सुबह लेके जब तुम बाहर चलते हो, बाहर देखते हो, दूसरों को बोलते हो, तो उसकी तो उन्नति होगी ना, उसको क्या खराबी होगी। शायद उसको मालूम नहीं पड़ता है, तुमने से किसी ने उसको बोल दिया तो उसकी तो उन्नति होगी, पर तू रह जाएगा। ॾही हथरा ॿियनि खे विया पाण लुड़ी, ये भी एक बात है जो भगवान ने बताई है कि ॾही हथरा ॿियनि खे, तुम ये दूसरे को हाथ देते हो जब तुम दूसरे की बात को देखते हो, फिर आग बबूला हो जाते हो, गुस्से में भी आ जाते हो, और तू दूसरों को ज्ञान सुनाते सुनाते खुद तू लुढ़क जाता है। तो ये तेरा कौन सा आदर्श है। मेरे को थोड़ी कस लगती है, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, ऐसे आदमी से मेरे को भी कस नहीं लगती है, चलो बैठा रहे ना, सबको सुनाता रहे, कभी न कभी तो उसको भी सुनने में आएगा, तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। पर तकलीफ़ तेरे को ही है कि तू तो आदर्श गंवा बैठा ना, तो तू आदर्श गंवा बैठा तो तेरे को सामने सब संगत नहीं बोलेगी, पर अंदर तो तू सबके बैठा है ना। भाई खुद हमारे को तो इनकरेज करता है, पर इसका खुद का आदर्श क्या है, हमको तो बोलता है लेकिन खुद का आदर्श क्या है। तो तू थोड़ी दादागिरी है तो तेरे को सामने बोलेंगे नहीं, नहीं तो बोलेंगे ना। मैं तेरे को सामने बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ मगजमारी क्यों करूँ, जाने दो ना, बैठा रहे ना, अच्छा है ना। सेवा में है तो सेवा में ही पड़ा रहे, इधर तो दूसरी कोई सेवा नहीं है, तो इधर से इधर, इधर से इधर चक्कर काटेगा, बोलेगा मैंने सेवा की, बाकी कौन सी सेवा है, कौन सी सेवा है जो तू करेगा। सेवा सच्ची यही है कि तू पहले खुद को बना, खुद को निश्चय में रख, खुद को तू 5 विकारों से थोड़ा ऊपर कर, चेंज कर विकारों को, उधर तेरी ताकत लगे। काम को भी चेंज करो, इच्छा को, क्रोध को भी चेंज करो, खुद में लगाओ, मोह ममता को भी चेंज करो, तो तुम अपने में लगाओ और गुरु में लगाओ। ममता तेरी ये होए, जगह जगह ते मैंने बोला ना, मन अटका के तुम ममता का भी डेवाला निकाल देते हो, जल्दी खाली कर देते हो अपनी ममता को। अपनी ममता को इतना जल्दी खाली मत करो, वे भी थोड़ा धीरज से बांटो और सही जगह पर बांटो।
देश काल पात्र हर चीज़ में तेरे को देखना चाहिए, नहीं तो तू खाली हो जाएगा, संसार को तू हाथ दे देगा। हाँ, अभी कुछ बताना है आपको, बोलो। ये बात सच्ची है कि सच्चा वैराग मिलने के बाद ही सुख मिलता है। हाँ, नहीं तो जैसे सुख बुद्धि में सोचते थे, लेकिन इधर आके ही सुख मिलता है। कितना अच्छा बताया दादी भगवान ने। तू बोलता है बीमारी में मिलेगा, सचमुच नहीं मिलता है, ये सब प्रैक्टिकल देखा है, पर सच्चा सतगुरु मिलने के बाद ही मिलता है। कितनी देखो 5 मिनट कैसेट चलती है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो पूरी बातें आप खोलो तो तेरा सत्संग हो जाता है। हाँ, और क्या सुनाते हैं, बोलो। और ये आपने कहा कि गुरु में मतलब और जिज्ञासु में ये फ़र्क समझ में आया कि किसी की बात हम देखते हैं तो गुरु है तो शांति से उसकी बात सुलझा देता है, लेकिन अगर कोई जिज्ञासु है, आपस में गुरु भाई है, एक दूसरे की कभी बात देखने में भी आती है तो थोड़ी सी बात भी अंदर हलचल जैसे करती है, फिर उसमें अपनी स्थिति बिगड़ती है। हाँ, तो वो भी नहीं देखें किसी की भी बात। वही, जब तक तू इतना मजबूत होवे ना, फिर तो तू देखेगा ना, क्यों नहीं देखेगा। तुम सब शेर हो, शेर बनोगे, पर जब तक तेरी स्थिति डावांडोल होती है तो प्लीज़ अपने ऊपर उपकार करो। आप नहीं देखो, मैं देखता हूँ मेरी गतमत मैं जानूँ, मैं देखता हूँ तो जानूँ ना मैं गतमत, पर तुम आपस में नहीं देखो, तेरे अंदर भीतर चली जाती है ना जब तक बात, तब तक बोलो लाख लगाना वही सही है, वही सही है। अपने घर की संभाल तुम कितनी करते हो, बोलते हो परा रहे घर किराए पर दूँ तो वरी फबाए छड़े था, इतनी तू संभाल करता है। अपने घर की 4 दीवारों की इतनी संभाल करता है, और इस घर की संभाल नहीं करता है कि इस घर में डोर ढगा हली वञनि, वरी कोई अची करे ॿियो वेही रहे। तुम है भगवान का स्थान, किराए पर वरी दूसरों को दे देते हो। पागल हो क्या, दिमाग खराब है। मेरा मकान किसी को नहीं देना किराए पर, तुम किसको भी अंदर एंट्री दे देते हो। चल जा भाई, भगवान बैठा है, तुम भी साथ में जा। इधर बैठा हो ना तुम, इधर मैं बैठा हूँ, तुम साथ में बैठाओ, सत्संग में लेके आओ। पर इधर जो मैं अंदर बैठा हूँ, अंदर किसी को साथ में मत बिठाओ, अंदर तू ही मेरे लिए काफ़ी है। इधर सत्संग में बिठाओ भले साथ में। हाँ, बोलो बोला। भगवान ये बात मतलब सत्संग से बहुत कुछ बच गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने मिलती है। और दीमा भगवान आज जो भी है सब आप ही की वजह से है। हाँ दीमा भगवान, बच्चन जो है इतना काम आते हैं, इतना काम करते हैं, जो भी पहले तकलीफ़ें होती थी ऐसा पहले हम नेगेटिव सोचते, लेकिन अभी लगता है हमको बनाने के लिए ही आती है, हमको ही बनाने के लिए आती है। हाँ शायद अभी आपने बताया ना भाई, जैसे गुस्सा आए, क्रोध आए तो हम अपने आप को देखें पहले, भाई हम क्या कर रहे हैं। तो अभी यही सोचा है कि भाई जब भी आएगा तब प्रैक्टिकली यूज करेंगे। अच्छा, अपने को ही देखेंगे। हाँ, और किसको माइक चाहिए, हाथ ऊपर करो, पहुंच जाएगा। दीमा भगवान, बहुत मैं तो प्यासी हूँ दर्शन के लिए, बहुत बीमार रहती हूँ, अभी आ नहीं सकती हूँ, बहुत रोती हूँ घर में। भाई मैं दीमा भगवान का दर्शन टीवी नहीं चलती है क्या? हाँ, टीवी नहीं चलती है क्या तेरे घर में? नहीं, थोड़ा थोड़ा चलती हूँ घर में, थोड़ा थोड़ा। अरे टीवी पर सत्संग नहीं चलता हाँ, है क्या तेरे घर टीवी में शाम को देखती तो हूँ। प्यासी क्यों है? उसमें भी उधर भाव से देखो, टीवी नहीं देखो, उधर मैं बैठा हूँ। बहुत तबीयत खराब रहती है वो। मां छा चयो वो रिपीट कर। तबियत जी ॻाल्हि मूंखे न ॿुधायो। तव्हां पंहिंजे एज में राग कंदव, द्वेष कंदव, सरंदव, पचंदव, जलंदव, गलत खाईंदव, गलत उथंदव, गलत सुम्हंदव, सब आपने किया है, सब ने किया है। अभी जे तुम बीमार हो तो प्लीज़ मेहरबानी करे इधर बीमारी घड़ी घड़ी रिपीट मत करो। ये थोड़ी है सत्संग है, हॉस्पिटल है, क्या है बोलो। बस बीमारियों न रिपीट करो इतने। आशीर्वाद जो मैं रोज आशीर्वाद नहीं है मेरे को, जो आशीर्वाद मांगेगा मेरे आशीर्वाद है ही नहीं। आलसी के लिए मेरे को आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद तू अखर बोलता है तो मेरे को तकलीफ होती है, भाई आशीर्वाद क्यों मांगते हैं। अपनी भूल सुधारो तो आशीर्वाद की ज़रूरत ही नहीं है। तुम बेकार आदमी हो जो भूल नहीं सुधारते हो अपनी। गलत वही खाओगे, गलत वही सोचोगे, सरोगे पचोगे वही, और आशीर्वाद मेरे से मांगोगे। मैं कोई ऐसा आशीर्वाद देने वाला हूँ ही नहीं, है ही मैं देने के लिए मेरे पास है ही नहीं आशीर्वाद। अपने खे तूं माई ॾिस त सही, पुठियां थी वञी वे, सॼी उमिरि ईअं ई विञाई अथई पंहिंजी,
अभी जो तकलीफ़ आ रही है, सूरज सख्तियों अचन था, चुप करके सो, बोलो मेरा ही कर्म है, तेरा ही कर्म है, कर्मों की है ये खेती, तू फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। अब जिसको तकलीफ़ नहीं है, मैं रोज़ बोलता हूँ योगा करो, तुम करते हो क्या? अभी भी मैं बोलता हूँ हाथ ऊपर करो तो अध माण्हुनि जा हथ हूंदा अध न हूंदा। तो तुमने किया क्या सारी उम्र योगा किया? पोइ पुठियां वञी वे मूंखे शक्ल न ॾेखार। अभी भी तुम यही समझना, मेरा जवाब आगे जाके यही होगा। तुम योगा नहीं करते हो, तुम प्राणायाम नहीं करते हो, तुम योग नहीं लगाते हो, तुम सत्संग नहीं सुनते हो, तुम सीधा सतोगुणी खाना नहीं खाते हो, तुम ख्यालों पर कंट्रोल नहीं करते हो, ज़बान पर तेरे को कंट्रोल नहीं है, काम भी कुछ भी बोल दिया तो दूसरों के विकल्प भी तो तेरे को लगेंगे ना। तू बोलता है मेरी ज़बान फ्री है, मैंने अपनी ज़बान से बोला ना, तो ज़बान से जो कटु शब्द बोला तो दूसरे के विकल्प संकल्प कहाँ जाएंगे? कोई जवाब नहीं दे सकता है तो तेरे प्रति सोचेगा तो सही ना। सोचना तो उसके हाथ में है या तेरे हाथ में है? दूसरे की सोच किसके हाथ में है? बोलो, जवाब दो मेरे को, किसके हाथ में है? जो तू कटु शब्द बोल के तू चुप हो गया, चलो मैंने अपनी दादागिरी दिखाई, तो जो पीछे अंदर उसके विकल्प और संकल्प तेरे प्रति चलते हैं, वे तो कभी तो काम होगा ना, कभी नहीं होगा। जरूरी है क्या अभी होए? कोई भी कर्म का फल 5 साल 10 साल 6 साल 10 दिन 5 दिन में निकलता है। तो तुम ये नहीं समझना कि कर्म करने के लिए मैं होशियार हूँ, फल भोगने के लिए लाचार तू ही बन जाएगा। अभी तो तुम कर्म करते हो, होशियारी से करते हो, करो, मेरे को क्या करना है? योग नहीं करते हो, अभ्यास नहीं करते हो, वॉक नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, इतनी दुगनी चौगनी वेट संभाल के बैठे हो, तो फिर वे क्या होगा? इतना वज़न संभाल के बैठे हो तो बीमारी तो आएगी ना, कैसे नहीं आएगी? आपको दिमाग नहीं है क्या? इतनी जो बॉडी ऐसे बढ़ जाती है तो ये बेचारी कितना सहन करेगी, टांगे कितना सहन करेगी? तू बोलता है तो मेरी टांगों में दर्द है, फिर जाएगा डॉक्टर के पास, मेरे को कैल्शियम दो, मेरे को ये दो, मेरे को दूध दो, मेरे को रखा दियो, पर तो ये दिमाग में तेरे को नहीं आता है कि मैं ऊपर की बॉडी को थोड़ा स्लिम करूँ, उसको थोड़ा कम करूँ। नहीं, ये इतना खा पी के मोटा होता है और टांगों बेचारी क्या करेगी? फिर क्या करेगी? आप बोलो। मथा सिंग लगा पिया अथव, हेठि टंगू सनियूं लगी पई अथव, हरण वारी चाल अथव, तो तुम बीमार नहीं होगे तो क्या होगे? मैं तो खुला बोलता हूँ ना, तुम नहीं सुनते हो तो खुला भी बोलता हूँ, तो भी नहीं सुना तो तू तेरा जिम्मेदार है, मैं थोड़ा ही तेरा। मैं तो उस दिन भी बोला, मैंने कभी नहीं बोला है कि तेरे पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार। तुम ही ठेकेदार हो, ठेकेदारी मैंने कभी की नहीं है, अपना उद्धार किया है, मैंने अपना उद्धार किया है, तुम भी अपना उद्धार करो। तुम क्यों ठेकेदारी करते हो? दूसरे की नहीं करो ठेकेदारी, मैंने की है क्या जो तुम करते हो? फिर दूसरे की घर में 4 मेंबर 4 के लिए मन चलता है उधर, छोटी मोटी गलतियां होती है, जाने दो ना, इतने आग बबूला क्यों होते हो? क्या कभी तुमसे गलती नहीं होती है क्या? अपने में तो झांक के देखो, अपने में झांक के देखो, तेरे में गलती नहीं होती है? हर एक 4 लोग है, 6 लोग है, 8 है, हर एक घर में भी अपनी गलती देखता है, फिर दूसरे की देखता है, फिर उसकी देखता है। गलतियों का तुम पुतला बन गया है। चलो अपनी देखो तो भी शुक्र है, अपनी न देख के तुम सामने वाले की गलती देखते हो। सामने वाले की गलती देखी, गुस्सा आया, सरपच हुई, तो फिर बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? तुम सारी उम्र उल्टे काम करो, बीमार रहो, उल्टे सीधे खाओ, अपनी मनमानी करो, मनोरंजन करो, और आशीष देने के लिए मैं हूँ, रास्ता भूल जाओ। मेरे पास ऐसी आशीष नहीं है। मेरे को कभी सत्संग में बोलोगे ना आशीष दो, तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी। आशीष आलसी मनुष्य को मिलती है। आलसी मनुष्य चाहता है, मिलती तो उसके नहीं है, लेकिन चाहता आलसी मनुष्य है जो बोलता है आशीष करो। अरे ये मेरे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पाँव छूते हैं, मैं बोलती हूँ प्रसाद लियो, तुम पढ़ाई करो, उनको बोलती हूँ हाँ मेरी आशीष है। तुम जैसे बड़े को मैं आशीष करूँ कि तुम राग द्वेष करो और मैं तेरे को आशीष करूँ? ऐसे कैसे आशीष करूँगा? तुम भोगो, जो कर्म तुमने किया है तुम भोगो। आज तू गुस्सा करेगा, तेरे मन अंदर तू जलेगा, 4 दिन 8 दिन 6 दिन जलेगा। मैं तेरे से बात कर दूंगी ना तो तेरा मन ठंडा हो जाएगा। मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी नहीं करूँगी, ताकि तू जलता रहो। जल तो तेरे को मालूम पड़े तुम दूसरे को कैसे जलाते हो। तू भी मार खा, मेरी मौन की मार तू खा। तू दूसरे को मार दे के आता है ना, तो तेरे को मैं मौन की मार दूंगी। चमाट मैं अभी तेरे को दिल में लगाऊंगी, ताकि तेरे को अंदर सूर पड़े, अंदर तकलीफ होए। तेरे को अंदर तकलीफ देने के लिए भी मेरे को रास्ते हैं, तुम लियो मेरा रास्ता। करो तुम सारी दुनिया से प्यार, पर मेरे से प्यार की उम्मीद नहीं रखना। तुम अपना व्यवहार संभालो, तुम अपना श्रृंगार संभालो। सत्यम शिवम सुंदरम तुम तो सब भूल जाते हो। पागल की तरह बड़ी बोलते हो आशीष करो।
इतनी हिम्मत नहीं करना मेरे से आशीष लेने की, फिर 1 के 10 तो तुमको सुननी पड़ेंगी ना। मैं क्या करूं, मैं तो रोज तेरे से कुछ चाहता हूं, लेता हूं क्या, देता हूं क्या। तेरी सेवाओं पर भी मैं आधारित नहीं हूं। चलो जाने दो, नहीं सेवा करो। उब्बू को आते हैं, नहीं सेवा करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा फरास, धरती पर बैठ जाएंगे। जिसको धरती अच्छी नहीं है फरास पड़ेगा, आप पे बिछा देंगे। नहीं निकालो सीढ़ी तो क्या हुआ, इतनी सारी बहुत तो हो गई है, तो ज़माना सुने तो उतना ही बहुत है। तुम नहीं निकालो, बैठो जाके सत्संग में। इधर किसी भी चीज़ का आधार तुम भी नहीं रखो, मैं भी नहीं रखता हूँ। प्रेम ज़रूर करता हूँ, ये नहीं कि मेरे को बेपरवाही है, तेरी परवाह नहीं करता हूँ। तेरी परवाह भी करता हूँ, प्रेम भी करता हूँ, पर तेरे आधार में मैं कभी रहूँगा ही नहीं, कभी नहीं रहूँगा। तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी आधार, किसको गुस्सा करके फिर 10 बारी प्यार करते हो, ये तेरा प्यार है? प्यार है? आज गुस्सा किया, फिर अपनी गलती को रब करने के लिए फिर उसको 10 दिन प्यार करोगे। पागल मन से ना। फिर एक दिन तुम गुस्सा करते क्यों हो, जो 10 दिन ज़्यादा प्यार करते हो। वही 10 दिन ज़्यादा प्यार किया तो सामने वाले का मगज़ खराब। भाई क्या तेरी चाल है, चाल तेरी क्या है, कौन सी बेकार में बेकार चाल तेरी है, तो भी तुम उसको चिपक पड़े हो। अब ये भी कोई बात है, एक दिन तुम अपने को आउट करते हो, फिर 10 दिन तुम उसको प्यार करते हो, तो उसका मगज़ खराब नहीं होगा? और बड़ी तेरा भी खराब, बड़ी उसका भी खराब। बड़ी 10 दिन जो प्यार करके मगज़ खराब किया, सिर ऊपर किया, बड़ी फिर तुम फिर आउट हो जाओ। बड़ी वो गलतियां करे, बड़ी तुम आउट हो जाओ। ऐसे ही तेरी बेकार की चाल है। पर तुम सीधी सिंपल चाल नहीं चलते हो कि आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। कभी कोई बात आई तो तुम हजम करो, कभी कोई बात आई तो तुम है ही भगवान देखो। दूसरे की गलती पर हुए थोड़ा पर्दा डालो। मैंने तेरे को कैसे भजन सुनाया, ढकी मिंजा डोलना ऐब न खोलना, नंगरा निमानी दा जीवें तीवें पालना। तो वे क्या है, वे तेरे को मैंने सिखाया है ना, तो तुम कब सीखते हो? घर गृहस्थ में भी छोटी मोटी गलती होती है तो तुम ऐसे खड़े हो जाते हो, तो खड़े हो जाओ, फल तो निकलेगा। आज नहीं तो कितने टाइम के बाद भी तो निकलता है ना। ये लाइन कभी नहीं भूलना, कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में लाचार है। लाचारी बन जाती है तेरी फल की। हाँ, और बोलो। मैं तो बहुत बोल देता हूँ, तुमको किसको जवाब देना है तो तुम दे सकते हो, बोलो, कुछ बोल सकते हो। कोई बात फिट न हो जाए तो इधर ही तुम अपने को हल्का करके जाओ। चाहो तो कुछ बोलो। देव सुंदर रखे। भगवान सही है, हमारी पहले उल्टी चाल थी। पहले तो हम देखते थे संसार को झूले में झूल रहे हैं, हाँ काश हम भी ऐसे रहते थे। लेकिन अभी संसार हमको देखेंगे कि ये कैसे वैराग के झूले में झूल रहे हैं और खुशियों के झूले में झूल रहे हैं। हाँ, यही संसार अभी हमको देखेंगे आपके साथ। ज़रूर, जो सच्चाई से ज्ञान लेगा तो वे ज़रूर ये स्थिति को प्राप्त करेगा। सच्चाई ज़रूर चाहिए, झूठा टिके न कोई। तू झूठ लेके बैठेगा तो टिक तो नहीं सकेगा, इसीलिए सच्चे हो जाओ। हाँ बोलो, किसको माइक चाहिए? दियो सर, पीछे हाथ ऊपर करो, माइक लेते जाओ। धीमा भगवान, हर चीज़ के पीछे कारण होता है और कारण के पीछे भी कारण होता है क्या? कारण के पीछे भी तो कारण ही है ना, और क्या है। आज मैं गुस्सा हो गया तो उसके पीछे कारण है, जो मेरे सामने है उसने मेरे को गुस्सा दिलाया, पर तुर बात पर मेरे को गुस्सा आ गया। तुर बात पर गुस्सा क्यों आ गया? तुम बोलते हो तो पता नहीं, आज तो मेरे को तुर बात पर गुस्सा आ गया। तो जो तुर बात पर गुस्सा आया तो उसके पीछे भी तेरे दिल में कोई कारण है। तो किधर ऑफिस से डिस्टर्ब होके आया, किधर सेठ से डिस्टर्ब हो गया, नौकर से डिस्टर्ब होके आया, रास्ते चलते किसी की लग गई उससे डिस्टर्ब हो गया। वो बड़ी वही कारण है। कारण के पीछे कारण, कारण के पीछे कारण, कारण के पीछे कारण ही तो होता है, और क्या। बिना कारण के कोई कर्म ही नहीं होता है, बिना कारण के कोई कर्म ही नहीं होता है। मैं आज कर्म करता हूँ, सत्संग में आता हूँ तो कारण है ना, कारण है ना, तो प्यार करता हूँ ना तुम सबको। अंदर में वे अंदर याद है ना, ये कारण है ना कि गुरु ने बोला है सृष्टि सुंदर करो, गुरु ने बोला है काम करो, तो ये कारण है ना। गुरु ने क्यों बोला, सतगुरु ने क्यों बोला कि सृष्टि सुंदर करो, उसका भी तो कारण है ना। वो खाली ऐसे बैठे थे, एक शब्द खाली बोला, जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो। आज कितने संसार में एक शब्द कंठित हो गया है।
सब उस एक शब्द के पीछे भाग रहे हैं। ये ऐसा कोई तपस्या से निकला हुआ शब्द है कि मेरी सृष्टि सुंदर करो, तो उसके पीछे भी तो कारण है ना। तो उन्होंने देखा, तो जब मेरी सृष्टि में इतने दुख दर्द बढ़ गए हैं, बच्चे मेरे इतने बेहाल हो गए हैं, तो मेरे कौन से बच्चे निकले जो उन बच्चों तक ये सत्य का संदेश पहुंचाए। वे कारण है ना। हाँ, बस ॿियो माइक दो उधर। अरे खुद को बनाने का है, खुद को बनाने का है। खुद हाँ, को शुक्र है भगवान का, है ही भगवान। ॾाढो सुठो। बोलो बच्चे लोग, कुछ बोलना है। भगवान सुख बुद्धि में होते हैं तो सुख से साथ दुख भी आता है। हाँ, आपने ये अच्छा बताया। सुख बुद्धि में सुख नहीं, दुख आता है। वैराग में सुख है। भगवान अभी भजन चला ना, कई जन्मों की तपस्या से मिली आपकी शरण, तो ये आपकी शरण जो है मतलब हमें अपने को पूरा सुजागी में ही रखने का है, निश्चय लाने का है, ये सब बातें ध्यान में रखने की। गलतियाँ पूरी हमारी ही होती हैं, शरीर की भी बात आती है तो हमारी ही गलती है पूरी। चलो शुक्र है, अपनी गलती तो समझते हो। हाँ, उसको दियो। रीमा भगवान, सत्संग में आने से बहुत रिलैक्स लगता है। हाँ। और आप ऐसे बोलते हो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन करते सब आप ही हो। अच्छा, जंजीर में बंधना नहीं चाहता हूँ। इनको को दियो। दीमा भगवान अभी नेगेटिव नहीं सोचते, पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी, अभी पॉजिटिव सोचती हूँ। अभी पॉजिटिव। हाँ। आप बोलोगे कुछ? नहीं। अच्छा, और किसको कुछ बोलना है? जी मां मन गुरुअ खे ॾेई छॾियो आहे, मन सुठो थियो पियो आहे। वाह वाह, लख लख शुक्राना तव्हांजा। केॾो असां हिते अची करे बची विया आहियूं, केॾो फ़ाइदो पियो आहे, धीरज में फ़ाइदो पियो आहे। केॾो धीरज अची वियो आहे, केॾी मन खे शांती अची वई आहे, केॾो मन मुरी वियो आहे। लख लख सभ में भॻवान थी ॾिसां पई, आहे भॻवान, आहे भॻवान, सॼो ॾींहुं मन ख़ुशि आहे। वाह वाह। हाँ, कौन है? उठा दे, उठा। दीमा भगवान, आपने मोह छुड़ा के जो प्रेम कराया तो हल्के हो गए थोड़े दीमा भगवान, और जो चीज़ें मोह में हम इतने सालों से नहीं सिखा पाए तो बाहर रह के बच्चे आराम से सीख सकते हैं दीमा भगवान। बहुत अच्छा हो रहा है। आए भगवान। हाँ दीमा भगवान, आपके साथ जीते हैं तो भर भर के जीते हैं। हरिओम। मां तव्हां सां ॿुधरु ॾींहुं मिली में दशहरा मैदान तव्हां सां फ़ोन ते ॻाल्हायो हुयो। अच्छा। हाँ, दशहरा मैदान मुंहिंजी थोरो अर्ज़ु कयो, मुंहिंजा धंधा दाड़ी बंदि थिया आहिनि ॿारनि जा। भगवान ॾिसो, हाँ, जेके धंधा कनि था उन्हनि खे बि विहारे भगवान नु जपायो। ऐं लाख दुखों की एक दवा है। छोकिरे में जेके हिसो नथो हाणे ॾे। छोकिरो न चओ, बस छोकिरे के सत्संग में विहार, कम तॾहिं थींदे। जो भी तुम है, तुम सत्संग में बैठो, सब काम हो जाएंगे। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने सक्सेस होते हैं और तुम्हारे बड़े बेटे सक्सेस नहीं होते हैं, तो कारण एक ही है, प्रभु ते भूलियाँ व्यापन सबई रोग। भगवान को बिठाओ और ये करो। बीच में बच्चे को नहीं भेजो ऐसा। किस बस और बोलो। भगवान हाँ बोल। आपको दिल में बिठाते हैं तो फिर एक सुकून मिलता है। ऐसा महसूस किया कि और कोई मन में आ गया तो आप भाग जाते हो। ये तो लगे तो महसूस हुआ है, प्रैक्टिकल देखा है। महसूस हुआ, कोई और आया तो मैं भाग जाता हूँ। भाग जाते हो, एक सेकंड भी नहीं रुकते। सच्ची ॻाल्हि अथव भैया। चवंदमि न तव्हांखे, पर खाली भॼी वेंदुमि। जैसे किसको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, वो ज़्यादा क्या करेगा, उठ के चला जाएगा ना। मेरा भी यही आदत है, बस मैं उठ के चला जाता हूँ। सबको ही बिठाने का। हाँ, ॾाढो सुठो। मनोज खे ॾियोसि, चओ लाल नीचे माइक ले। सही बात है। सही जितनी बात है। सच्चाई रखेगा दीमा भगवान, उतना आपको और तीव्रता से पाएगा। जैसे बोलते हैं ना, और तीव्रता से पाना है, तो दीमा भगवान है तो ही, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर दीमा भगवान शरीर के ऊपर बात आती है तो फिर दीमा भगवान वही भगवान को फिर दोष देते हैं, भगवान तूने क्या किया। तो पहले ही फिर सुधार लेना जो आप मौका देते हो। बस यही है, प्रभु ते बुनिया जो वापन सब रोग। सही बात है। गुरु जे मौका देता है ना, तो तेरे कर्मों
तेरे कर्म जो काटने पड़ते हैं ना तेरे को, समझो तुमने कोई कर्म किए हैं, जो अभी बात चली, कर्म तुमने जो किए हैं, कोई हो भी गया है तेरे से कर्म, तो जो गुरु संभालेगा तो तेरे कर्मों की कटौती भी थोड़ा कर सकता है, थोड़ा भोगाएगा, थोड़ा कटौती करेगा, थोड़ा ज्ञान निश्चय कराएगा, थोड़ी कटौती करेगा। पर जे तुम बोलोगे अहंकार में तो मैं हूँ, तो मैं बोलूँगी काट जाके कर्म, फिर कर्म कटने पड़ते हैं तेरे को कटने पड़ते हैं। और जे तू काटेगा तो तेरे को तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ होती है क्योंकि प्रकृति फिर इंसाफ से कर्म कटवाती है। गुरु बीच में थोड़ी कंसेशन थोड़ी लेके देता है, कुदरत से भी, ये भी फर्क है। पर तेरा अहंकार है ना, तू बोलता है कर्म करने में भी मैं होशियार हूँ, फल भोगने में भी लाचारी भी तुम होशियारी से ले लेते हो, तो तुम बनो होशियार, मेरा संग छोड़ो थोड़ा, और क्या, मेरा छोड़ो। ज़बरदस्ती भी बैठेगा तो मैं तेरे दिल से निकल जाऊंगा, और क्या करूंगा। नहीं तो मेरी दिल तो ये होती है ना, जो सत्य में रहे, सरलता में रहे, आदर्श में रहे, वो मेरे साथ रहे। नहीं तो तुम सत्संग में अपने को प्योर करो। सत्संग में कोई भी आए, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा है कि तुम संस्कारी हो नहीं हो, क्यों संस्कारी हो, तुम नहीं भी हो तो तुम मेरे हो ना, पर तुम सत्संग में बैठो, बी क्लीन, अपने को क्लीन करते जाओ, और रगड़ो, आप खुद ही रगड़ते जाओगे। सत्संग में बैठो, पर फिर मेरे साथ बाहर चलना, घूमना फिरना, बैठना, ये तेरे हिस्से में नहीं है। जब तेरा आदर्श सही है तो ये बात उसके हिस्से में है, भले नहीं होवे ना, फिर क्या है, मेरे को क्या झुंड चाहिए क्या बाहर जाने के लिए, झुंड का पीछा, तुम अपनी बात में रहो। तेरे को मोह भी है ना किस में, मैं बोलूँगी तुम नहीं चलो, तुम ज़बरदस्ती करोगे तो कुदरत बिठा देगी है। मेरा काम नहीं होता है, मेरे मुख से नहीं होता है तो कुदरत वो आप ही करती है। तुम मोह में भी हो तो मेरे को डंक लगता है, मोह में हो ना, कोई बोलेगा मैं थोड़ी द्वेष में हूँ, मैं तो घर में अच्छे से चलता हूँ ना, अच्छे से चलता है तो मोह तो मरता है ना, मोह में तो मरता है ना। मेरे को तो नहीं बिठाया ना, मेरे को बिठा, बराबर कर, सबसे प्रेम कर, घर है, परिवार है, समाज है, संसार है, सबसे प्रेम कर, ठंडा चल, रिलैक्स चल, मज़े से चल, मेरे नक्श कदमों पर चल। मैंने कल तेरे को समझाया ना, बाजी अभी किसके हाथ में, भले तुम होशियार हो, तुम बोलो मैं होशियार हूँ तो ठीक है, हो जाओ होशियार, किसने बोला नहीं बनो, पर भले तू होशियार है क्या भी है तो भी आज की जो सतगुरु की बाजी है वो इसको सौंपी गई है, इसको सौंपी गई है। कोई तानाशाही नहीं है मेरे पास तेरे से ज़्यादा निम्रता है, पर निम्रता करके मैं तेरे को ख़राब तो नहीं करूँगा ना। निम्रता भी एक तलवार है, मेरे को क्या है, तुम मेरे को बोलो 1 से मैं 100 गुना निम्रता कर सकता हूँ, पर ये भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं तेरे को निम्रता करके फिर मैं तेरे को ख़राब कैसे करूँ। करने में तो मैं, तुम बोलो मैं अभी इधर बैठ जाऊँ, तुम सत्संग करो मैं सुनूँगा, तुम जो बोलो मैं कर सकता हूँ, ये इतना लिचकेदार है, तुम जो बोलो मैं कर सकता हूँ, पर करके ख़राब तो नहीं करूँगा ना तेरे को, अपनी जिम्मेदारी से बेमुख तो नहीं हो जाऊँगा ना। तेरे को तेरे घर की जिम्मेदारी है, तो मेरा तो घर ये है ना, अभी तेरे घर के 10 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो मेरे घर के तो अभी इतने मेंबर हैं ना, तो मैं मेंबर की संभाल तो करूँगा ना, कहना नहीं करूँगा, वो नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, दिल से तो नहीं होगा मेरे, पर जे तू जबरन भी चलेगा तो फिर मैं तेरे दिल से भी निकालूंगा। नहीं तो तुम वेट एंड वॉच करो और बी क्लीन, क्लेवर न बनो, होशियार न बनो, चतुर न बनो, चालाक न बनो, पर तुम खुद ही खुद को अपने में ऐसे स्थिर करो। हाँ, गलती करते हैं भाई, जो भी बात है गलती करते हैं, चलो अहंकार है, अहंकार पड़ा है, संस्कार है जन्मों का, पर दिमागवान सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उस गलती की गुरु से भी बात नहीं करते हैं। हाँ। ये दिमागवान सबसे बड़ी गलती होती है भाई। गुरु के क्लोज में भी हैं, चलो मेरे से गलती हो गई, गुरु दी भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, आइंदा से नहीं होगा। दिमागवान इतना मन हैवी हो जाता है क्या, इतना अहंकार बढ़ जाता है भाई, क्या फ़ायदा, गुरु से भी क्या बात करूँ, कुछ मैंने वो हम लोग समझते हैं हमने गलत नहीं किया, दिमागवान संसार की तरफ से और गुरु की तरफ से तो गलत है ही है ना। तो ये क्या अहंकार है, ये कौन सा अहंकार है? वो अपने को संसार से, बांदर है मनुष्य, बांदर टाइम आने पर अपनी कंपैरिजन करेगा संसार से,
टाइम आने पर अपनी कंपैरिजन करेगा इधर सत्संग से। अब कोई जो गलती करता है ना तो वह टाइम में अपनी कंपैरिजन, बच्चे को उठाओ पीछे भेजो, क्या मोकलो बारह थे, क्या बोल रहा था मैं, कंपैरिजन करता है संसार से। तो जो छोटी गलती की उसको लगता है तो मैंने तो इतनी छोटी की गलती, जाके देखो संसार में कितना चल रहा है। तो संसार में क्या भी चले पर तू तो जिज्ञासु है ना, तू तो सत्संग का मेंबर है ना। वह टाइम में कंपैरिजन करता है उधर, मैं सब नशें तुम्हारी जानता हूँ, तुम नहीं समझो तो नहीं समझो। बोलता है फिर मैंने ये कर्म कर भी दिया तो क्या हुआ, बाहर कितना चलता है, मैं क्या इतना हूँ क्या, इतना गया गुजरा हूँ क्या, अपने को ऊपर उठा लेता है। पर उसको ये मूर्ख को मालूम नहीं है कि बाहर संसार में वह बात 100 गुना चले पर तेरे पास नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि तू मेरे पास है क्योंकि तू मेरे पास है। इधर भी हमारे पास कोई ये नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, पर फिर भी तो है ना। अभी देखो छोटा बड़ा नहीं है, पर तुम कोई नए लोग आते हैं, जब तक मेरी बात समझे, कोई मेरे सत्संग को समझे, सत्संग का आदर्श समझे, तो वे बेचारे नए हैं, वे गलती करेंगे तो फिर सीखेंगे। पर जो तुम चल रहे हो 12 साल से, 15 साल से, 10 साल से, इतना सब समझ भी रहे हो, इतना बाहर चलते हो, इतना ये चलते हो, उसको गलती करना ज़रूरी है। उसको तो मैं बोलूँगा ना, वो तो बेचारा नया है, अभी उसको मालूम ही नहीं है मैं क्या हूँ, तो वो करेगा करेगा करेगा। उसको भी अगर शौक़ है तो वो धीरे धीरे आगे आएगा, धीरे धीरे तेरी इस हिसाब में खड़ा रहेगा। उसको लिए भी बड़ी वही कायदा है, पर जब तक वे है तो मैं उनको क्यों देखूं। तो वह बड़ी मूर्ख मनुष्य वे नए लोगों से कंपैरिजन करेगा, बोलेगा तो ये क्या सत्संग में आते हैं तो सब छुट्टलेन छता है सत्संग में, अरे मां सभिनी सां थोड़ी बदलाया, मां सभिनी सां थोड़ी बदलाया, मां तोसां बदलाया जो तू मूं वटि तो वी पियो, नहीं तो तुम खाली चुपचाप शांति से मेरे को छोड़ दो, बस मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, तुम भले क्या भी करो, मैं थोड़ी बोलता हूँ। मैं देखो फिर भी अपने में लूँगा ना भाई, मैं इतनों को मैं क्या बोलूँ। तो जिसको शौक़ है क्लीन होने का, जिसको शौक़ है पवित्र होने का, जिसको आगे बढ़ने का शौक़ है, वो मेरे साइड में चले। बाकी बांदर बनने मैं नहीं दूंगा, तुम उधर से भी खाओगे इधर से भी खाओगे, ये दोनों काम मेरे से नहीं चूँगा। मैं भी अपने पवित्रता को देखूंगा कि न तेरे खातिर मैं अपनी पवित्रता को ख़राब करूं क्या, समझे। इन ये जवाब तही वो ऐसा करता है, कभी मेरे से कंपैरिजन करेगा, कभी संगत से करेगा, कभी नए लोगों से करेगा, कभी पुराने लोगों से करेगा। वो तोल माप ऐसे करता है जैसे मेरा वज़न भारी होए, तो तेरा वज़न भारी कैसे होगा। हाँ चौ सुरेश खिली छो तो नहीं, यहाँ सब राज खुल जाते हैं कि हमारे मन में जो तो सब राज खुल जाते हैं, मन की जो भी ये बातें हैं गलतियाँ करता है, लेकिन आपके पास वो ऐसा जवाब है कि फिर मन ऐसे आगे आएगा नहीं। हाँ अनाउंसमेंट है, सब ध्यान से सुनो। तो दियो, चलो मांग के लियो हक। दिमागन सच्ची में ऐसे लगता है आप एक एक वचन में जैसे ममता बढ़ते हैं और सिखाते हैं, छोटी छोटी बात भी आप सिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अनाउंस करना सिखाया ना, कभी इसको दियो अनाउंस करेगा, तो कभी तू कर, कभी मनोज करे, कभी वो करे, कभी वो करे, सब सिखो। ये कई कान न रहे संसार में, कमी न रहे मेरे खेल में, सब सीखो, है ना। वो मना कही तो जड़ी वरी चौंदम ना, ऐसे तो ही है, हर चीज़ हमेशा के लिए होती है। अभी कर अनाउंसमेंट दे इसको, इन्हें देश मनोज के एक बारी करे छो अनाउंसमेंट। 2 अखर तो करे, यही है भूल तेरी, मैं बोलूं तू हाँ बोल। आपने कर दिया ना दिवोगन, ये आर्ग्यूमेंट है। मैं बोलूं खुआ में टिपो दे चो हाँ सही हाँ, मैं बोलूँ अनाउंस कर, तू बोलो हाँ बोला हाँ, मैं बोलूँ ये कर, तू बोलेगा हाँ, ना नहीं बोल मेरे आगे। ये तेरी तपस्या जब फलीभूत होगी ना, तब 2 न रहेंगे, 1 रहेगा। नहीं टाइम में बोल, अभी टाइम गुजर गया, बोल अभी बोल, सब टाइम हो गया, खोल माइक,
तो सब टाइम भगवान हो गया, अभी मैं रेडी हूँ। कल का जो सत्संग है, जो लेडीज़ और जेंट्स सत्संग है, कल जो मोदी भवन में जो रेगुलर होता है, कल का दिन यहाँ पे नहीं होगा। एनसीडी स्कूल जो है बच्चों का, विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन जो 4 नंबर ओटी में होता है, तो कल वहाँ पे सत्संग है 10 बजे, सुबह 10 बजे होगा। कल का दिन सिर्फ यहाँ पे नहीं है, लेडीज़ और जेंट्स। तो कल का टाइमिंग है 10 से 12 बजे, टाइम चेंज है 10 से 12। खाली कल का दिन यहाँ पे नहीं होगा, बाकी जैसे होता है मोदी भवन में एज इट इज़ रेगुलर वैसे ही होगा। और जो नहीं आए हैं वो एक दूसरे को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, फिर उनको मालूम नहीं पड़े तो फिर एक दूसरे को नहीं बोलें भाई हमको मालूम नहीं पड़ा, तो एक दूसरे को ध्यान से बता दें। अभी रिलैक्स नहीं आया, बोल आया नहीं आया, सच बता। क्या हुआ, आहूजा संत ने मुझे बोला, नहीं वो बात सुन, वो पास को गई। एक मिनट, वो बोला भाई तू बता, मैं बोला मैं नहीं बोलूँगा, मुझे मना है। तो मैं बोला अभी मुझे मालूम था भाई इनका आवाज़ पतला है, मैं आज ये डांट खाएगा तो अच्छा है। जोड़ी खा रहे हैं आउजा डिस भारत आ जाओ, जोड़ी खा रहे थे। मैंने तो मना। अच्छा अभी फायदा तेरा हुआ, वो समझी हो जो। मैंने इनको ही नहीं बोला, आवाज़ थोड़ा ज़ोर से, पहले आदत थी क्योंकि जिसको भी काम देता था ऐसे करना, क्योंकि दिमाग देव को डांटेंगे, मैं मालूम है इसको बोलूँगा तो भी नहीं बोलेगा, मैं अभी जितना आवाज़ निकालना है निकाल। एक आदत और छोड़, बोलूँ क्या? हाँ में ना में हाँ, ये आदत छोड़। दिमाग मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं सुनो नहीं, मेरी, नहीं, एक मिनट। नहीं मैं नहीं सुनूंगी, नहीं फिर मैं नहीं सुनूंगी। आप कैलकुलेशन मत करो मनोज, आप खाली कभी भी हाँ में हाँ, ना में ना बोलो। आप हाँ में ना में हाँ पूरी अभी बोलने की आदत है, तो अभी भी कभी भी देखो मेरी बात को समझो, कभी भी ये नहीं हो सकता है कि आज से हम ऐसे चलें या आज से हम ऐसे चलें, ये नहीं लाला हो सकता है। हमेशा ये रखो कि 2 फुट टार्च रख के बोलो मैं एवर रेडी हूँ, हर चीज़ के लिए एवर रेडी हूँ। हर बरू भी कि इधर कोई एग्रीमेंट हो नहीं सकती है, ना कि नहीं होती है, हाँ कि नहीं होती है। पर आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि मैं एवर रेडी हूँ। क्या हूँ? माइक पर बोल, मैं एवर रेडी हूँ। आप बोल रहे हो सही है दिमागन, नहीं तो शायद नहीं चेंज कर पाता था दिमागन। ये आपकी कृपा दृष्टि है, नसीब है मेरा जो आप हक रखते हो, अच्छी बात है, बहुत है। तो दिमागन मेरी भी प्रैक्टिस चालू है, मुझे तकलीफ़ कितनी होती है वो मुझे मालूम है, मैं समझता हूँ आपकी बात जो आप बोलते हो। बीच में मेरे को कोई डर नहीं लगता, गलती करूँगा तो बीच में, नहीं होगा तो नहीं है, तो मैं वो काम चालू है। मैं इमीडिएटली हाँ नहीं बोल सकता हूँ आपको, इमीडिएटली हाँ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा काम चालू है, बस इतना मैं बोलूँगा। इसका जवाब दूँ, जब तक तेरा काम चालू है तो तेरे काम में डिले पड़ती रहेगी, जब तक मेरा काम चालू है तो वो काम फास्ट रहेगा। नहीं, थोड़ा चेंज करो। जब तक मैं काम चालू करूँगा तेरे ऊपर, जैसे भी चलाऊँ, जैसे भी करूँ, जैसे भी उठाऊँ, जैसे भी बिठाऊँ, आप बोलो नैया छोड़ी आप पवाले, रास्ता इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। पर तू तेरा काम चालू रखता है तो उसको मत्थे मारी करनी पड़ेगी। मैं तेरे को बोलती हूँ, आगे आपकी मर्जी है, ये नहीं है कि तुम हर बरू भी वे करो। पर हर एक के लिए ये बात है जो खुद मंच बोलता है मेरा काम मेरे से चालू है, तेरे से चालू है, तू नहीं करेगा तो मैं भी तेरे ऊपर काम नहीं कर सकूँगा। पर प्लस में जो मैं करता हूँ तो तेरा काम इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और उसमें होगा भी नहीं कि तू नहीं किया। मंत्र बोलो, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। स्टेज शो था डांस कंपटीशन में, वहाँ पे एक बड़ा फिल्म सेलिब्रिटी आया था। उसको मैंने आपकी गीता दीदी मांगनी है, उसका फोटो है। अच्छा,
दिमाग इसको गॉड ऑफ डांस कहते हैं, इसका नाम रेमो डिसूजा है। अच्छा, गीता दिया उसको, खुश हुआ बहुत दिमाग। अरे वाह, दिमाग आपकी सृष्टि में सुंदर करके ही रहूँगा। हाँ हाँ, ये नहीं करना, ज़रूर करना, मेरे बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, रिजल्ट है 65% चाहिए थी मेरे को फर्स्ट ईयर में। अरे वाह, सुठो, आगे से और मेहनत करो। किशमिश खाना, पराश प्रसाद घर में भी खिला। मनोज प्रसाद अथवा चॾाओ मुंहिंजो मनोज, थोरो थोरो खाली अञा सिद्धो कयांसि, बाक़ी आहे ॾाओ। हाँ, बोलो भजन। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। जिसने ज्ञान को जीवन समझा, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने ज्ञान को जीवन समझा, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें प्रेम का दीप जला तू। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें प्रेम का दीप जला तू। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु
गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब पल पल में होता आभास है, सतगुरु तो सदा ही मेरे साथ है। अब पल पल में होता आभास है, सतगुरु सदा ही मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और चल दे तू उनके साथ रे। उनके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और चल दे तू उनके साथ रे। जिनके जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है।